नमस्कार साथियों। अगर आप भी इस बार सीईटी एग्ज़ाम को पहली ही बार में क्रैक करना चाहते हैं तो राजस्थान इतिहास के इन 50 सवालों को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर बार एग्जामिनर की पहली पसंद होते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके इन 50 सवालों में से कितने सवाल सही होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम जो है वो खिजराबाद रखा था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़, जालोर, आमेर या फिर रणथंभौर। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में जिस शहर का नाम जो खिजराबाद रखा था वो शहर था फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर जो है वो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सिवाना के युद्ध में 1300 जो कि 1308 में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया था? वीरमदेव, मालदेव चौहान, शांतल देव या फिर रतन सिंह चौहान। तो देखिए, सिवाना का युद्ध 1308 में हुआ था और उस समय अलाउद्दीन खिलजी और ये जो युद्ध है ये शांतल देव के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने शांतल देव चौहान को हराकर सिवाना के दुर्ग पर अधिकार किया था। तो इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने शांतल देव को हरा दिया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और सिवाना दुर्ग पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद में इस दुर्ग का नाम जो है वो खैराबाद रखा था। तो देखिए, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद और सिवाना का नाम खैराबाद रखा गया था। ये दुर्ग वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम जो है वो खैराबाद रखा था? तो देखिए, जस्ट हमने अभी पढ़ा है 1308 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद में सिवाना का नाम जो है वो इसने खैराबाद रखा था। चलिए अगला सवाल आपके सामने, किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त की थी? तो काफ़ी अच्छा सवाल है। 1301 में, 1311 में, 1312 में या फिर 1314 ईस्वी में। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर जो विजय प्राप्त की थी वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1311 ईस्वी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो सोनगरा के चौहान शासक कानड़ देव को हराया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1311 में जालोर पर अधिकार किया था, जालोर पर आक्रमण किया था, उस समय जो है वो जालोर का शासक कानड़ देव चौहान था जो कि सोनगरा चौहान था। जालोर पर उसके बाद में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। इस युद्ध का वर्णन जो है वो पद्मनाभ ने अपने ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध में भी किया है, यानी कि ये भी सवाल बन सकता है कि पद्मनाभ ने किस युद्ध का वर्णन जो है वो अपने ग्रंथ में किया है? तो ये है जालोर युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में जो कि 1437 में हुआ था किसको पराजित किया था? तो देखिए, सारंगपुर का युद्ध जो है वो 1437 के अंदर लड़ा गया था और इस युद्ध में राणा कुंभा ने किसको पराजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महमूद खिलजी को जो है फ्रेंड्स सारंगपुर के युद्ध में 1437 में राणा कुंभा ने पराजित किया था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने, किस लेखक ने कानड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया है? हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा है, तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पद्मनाभ ने जो है फ्रेंड्स जालोर युद्ध का वर्णन अपने ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध में किया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सारंगपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सारंगपुर का युद्ध 1437 में इनके बीच में हुआ था, राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। तो इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स ये जो सारंगपुर है ये वर्तमान में आपके स्थित है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, गिंगोली का युद्ध जो है वो किस किस के मध्य हुआ था? तो देखिए, गिंगोली का युद्ध जो है वो 1807 के अंदर हुआ था और ये युद्ध जो है वो किन किन के मध्य हुआ था? तो देख लेते हैं। ऑप्शन से आपके सामने, जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और मेवाड़। तो ये जो गिंगोली का युद्ध है फ्रेंड्स ये कृष्ण कुमारी को लेकर हुआ था और ये युद्ध जो है जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह के बीच में हुआ था और इसमें जगत सिंह द्वितीय की जो है विजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, तुंगा का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो देखिए, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तुंगा का युद्ध जो है फ्रेंड्स लड़ा गया था आपके पहले ये देख लेते हैं कि ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य और ये युद्ध लड़ा गया था आपके
28 जुलाई 1787 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध में जो है वो फ्रेंड्स जयपुर के शासक प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा राजा जयसिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष में हमला किया था? तो देखिए गुजरात का शासक था बहादुर शाह, जिसने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था 1533-34 ईस्वी के मध्य। तो जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम जो है मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया था जगन्नाथ कछवा ने। और ये जो है फ्रेंड्स अंतिम आक्रमण जो हुआ था 1584 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसके बाद में जो है वो अकबर ने फिर कभी महाराणा प्रताप पर हमला नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किसे जो है वो महोबा का प्रशासक बनाया था? तो देखिए ऑप्शन है गोविंदराज, पंजुन राय, चंद्रबरदाई या फिर कैमास। तो देखिए महोबा के विजय के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था फ्रेंड्स कोकिल देव के पुत्र अपने पंजुन राय को, जो कि एक कछवा शासक था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो देखिए अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया था 25 फरवरी 1568 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के शासक अमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ जो है वो प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो देखिए अमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी की इनकी सेना के मध्य जो प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी वो 1290 के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो देखिए कुंभा का गुजरात के साथ प्रारंभिक संघर्ष का जो फ्रेंड्स कारण था वो था नागौर विवाद। तो ऑप्शन नंबर जो है वो फ्रेंड्स 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए ऑप्शन है महमूद खिलजी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर या फिर मालदेव राठौड़। तो इनकी सेना में जो फ्रेंड्स शामिल नहीं था वो हाकिम खां सूर था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो देखिए मेवाड़ का मैराथन जो कहा जाता है फ्रेंड्स दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, जो कि 1582 के अंदर लड़ा गया था। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए गागरोन का युद्ध कब हुआ था और सारंगपुर का युद्ध, गिर सुमेल का युद्ध और साहेबा का युद्ध। तो ठीक है, अब गागरोन का जो युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स वो लड़ा गया था 1519 के अंदर। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑप्शन बी। तो सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था फ्रेंड्स? सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1737 के अंदर। ये जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था देखिए गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था, महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। ठीक है, और ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये राणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। तो बी का हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सी, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य। तो ये युद्ध लड़ा गया था 1544 के अंदर, यानी कि सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 और ये जो साहिबा का युद्ध था फ्रेंड्स ये लड़ा गया था 1541-42 के अंदर। और ये युद्ध लड़ा गया था मालदेव और बीकानेर के शासक राव जयसिंह के मध्य। तो ये हो जाएगा इसका सही कूट मिलान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस युद्ध जो है वो राजस्थान के इतिहास में इनको जो है वो सीमा चिन्ह करना, यानी कि कौन सा युद्ध जो है वो पहले हुआ था और कौन सा बाद में? तो देखिए खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए भटनेर का युद्ध लड़ा गया था 1398 के अंदर, खानवा का युद्ध 1527 के अंदर
और ये जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था ये 1544 के अंदर, और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 के अंदर। तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत या फिर माधो सिंह कच्छावत। तो इनमें से महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो इसका जो है वो देखिए 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि राम सिंह तंवर, बीदा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत ये जो है फ्रेंड्स महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, और माधो सिंह कछवा जो हैं ये मुगलों की तरफ से लड़ा था। ऑप्शन नंबर जो है वो ए, बी और सी हमारा कुट मिलान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही काल क्रम क्या होगा? तो देखिए यानी कि कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये जो बयाना का युद्ध है फ्रेंड्स ये हुआ था आपके 1527 के अंदर, 1527 के अंदर। खातौली की लड़ाई जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1517 के अंदर, और गागरोन का युद्ध लड़ा गया था 1519 के अंदर। तो इसका सही कूट मिलान हो जाएगा BCA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही क्रम कौन सा है? तो इसने जालोर पर आक्रमण किया था 1311 में, चित्तौड़ पर किया था आपके 1303 ईस्वी में, और रणथंभौर पर किया था 1301 ईस्वी में। तो इसका सही हो जाएगा देखिए CBA। तो ये हो जाएगा अपना कूट मिलान। रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 और जालोर 1311, और इसने सिवाना पर जो आक्रमण किया था वो 1308 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो युद्ध नहीं हुआ था? देखिए रणथंभौर, नाडोल, सिवाना या फिर जालोर। रणथंभौर 1301, सिवाना 1308, जालोर 1308, लेकिन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का नाडोल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में, इसमें जो है फ्रेंड्स इसकी मोहम्मद गौरी की जो है वो विजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन जो कि हरियाणा में है, इसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर जो है वो विजय पताका फहराई थी? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स आक्रमण किया था अपने इस रणथंभौर के दुर्ग पर, और उस समय रणथंभौर का शासक था आपके ये हम्बीर देव। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था, मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? और ये जो युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स ये 1290 में लड़ा गया था, और ये जो है वो फ्रेंड्स जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सका तो तब ये उसने कथन कहा था, और ये लड़ा गया था 1290 के अंदर। चलिए अगला सवाल है, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो देखिए 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर शासक किया उसमें जालोर का शासक था कानड़ देव। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था? तो देखिए विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ के अंदर करवाया था राणा कुंभा ने, और ये कौन सी विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो है फ्रेंड्स राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स ये 1437 के अंदर लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, गागरोन, दिवेर, खातौली या फिर बांडी। तो देखिए गागरोन का युद्ध राणा सांगा से संबंधित है, खातौली का है और बांडी का है, लेकिन दिवेर का युद्ध जो है फ्रेंड्स ये महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने बाबर को कहाँ पर जो है वो फ्रेंड्स पराजित किया था? तो खानवा का युद्ध इससे पहले जो है वो राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था अपने इस बयाना के युद्ध में।
तो ऑप्शन नंबर जो है वो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवन को जो है वो अपनाया था? तो देखिए पाती पेरवन की जो परंपरा होती है ये क्या होती है? तो पाती पेरवन की परंपरा के अंतर्गत ये होता था कि जो राजपूत शासक है वो दूसरे राजपूत शासकों से जो है वो सहायता मांगता है युद्ध के दौरान। तो ये जो है राणा सांगा ने इस परंपरा को अपनाया था कौन से युद्ध के अंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खानवा युद्ध के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सुमेलित करना है। खातौली का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, बांडी का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो देखिए खातौली का युद्ध लड़ा गया था, तो देखिए ऑप्शन ए का क्या होगा? खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1500 खातौली का युद्ध फ्रेंड्स खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1517-18 के अंदर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो ए का हो जाएगा 2 और अगला है बी। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 के अंदर लड़ा गया था, तो बी का हो जाएगा 4 और नेक्स्ट है सी। बांडी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए ये जो बांडी का युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये 1519 के अंदर लड़ा गया था। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 के अंदर। तो देखिए ये हो जाएगा इसका सही कूट मिलान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने बांडी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। वर्तमान में बांडी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बांडी का युद्ध जो है वो 1519 के अंदर लड़ा गया था। इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और बांडी वर्तमान में जो है फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो है वर्तमान में धौलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 है, खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है युद्ध हुआ था? तो देखिए ये खातौली वर्तमान में राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जोधपुर शासक राव मालदेव ने पाहेबाग के युद्ध में 1541 में किसको पराजित किया था? तो देखिए सवाल नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पाहेबाग का युद्ध 1541-42 के अंदर राव मालदेव और जयसिंह के मध्य हुआ था और इस युद्ध में जो है वो मालदेव की विजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, ये कथन जो है वो किसने कहा था? तो देखिए ये कथन कहा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध को जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा युद्ध है जिसे जैतारण के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गिरिसुमेल के युद्ध को जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में कब हुआ था? तो देखिए ये जो गिरिसुमेल का युद्ध है ये शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में हुआ था। तो ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1542 के अंदर। ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1544 के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, जालोर के कानर देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ साथ जो जालोर के युद्ध का कारण बना? तो सवाल नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वीरमदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून 1576 को निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए कहीं कहीं पर जो है वो 18 जून मिलता है और कहीं पर इसकी डेट जो है वो 21 जून है। तो ये युद्ध लड़ा गया था हल्दीघाटी का युद्ध। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में हल्दीघाटी किस जिले में स्थित है? तो हल्दीघाटी जो है फ्रेंड्स वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में है। अगला सवाल आपके सामने, अकबर के किस सेनापति ने राणा प्रताप को हल्दीघाटी के युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मान सिंह। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है, कर्नल टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को थर्मोपली कहा, बिल्कुल ठीक है। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, ये भी सही है। आसफ खान ने हल्दीघाटी के युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा। नेक्स्ट है, फैजी ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा, ये नहीं बल्कि देखिए हल्दीघाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा था बंदायूनी ने। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिथोड़ा के युद्ध में जो है फ्रेंड्स कुशाल सिंह ने जो है वो फ्रेंड्स अंग्रेजों की सेना को 1857 में पराजित किया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 के अंदर। और ये जो युद्ध है राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 में जयपुर और जोधपुर के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स, वो युद्ध लड़ा गया था गिंगोली का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध लड़ा गया था पर्वतसर, वर्तमान में जो है वो गिंगोली पर्वतसर में स्थित है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।